5 किलो राशन, इंदिरा आवास, फलना आवास नहीं चाहिए। तुम रखो अपना आवास अपने पास, अपना राशन। गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, घर तोड़ने के बाद हमारी बहन बेटियों का रेट लगाया जा रहा है। और रेट ज्ञान व जानकारी का अभाव है उन लोगों को जो इस तरह के बयान देते हैं। और दूसरी, बिहार की बेटियां बहनें जानकी का स्वरूप है। उस जानकी के स्वरूप की आप कीमत लगा रहे हैं 25,000 रुपया, 50,000 रुपया। नमस्कार दोस्तों, बिहार की बेटी का रेट लगाने वाले रेखा आर्या जो मिनिस्टर है उत्तराखंड में बीजेपी की, और उनका पति जो गिरधारी लाल साहू है, बिहार का बेटी का रेट लगाए हैं 25,000 रुपया में। बिहार में बेटी लड़की मिलती है और वहां से ले आइए और यहाँ शादी करवा दीजिए। इसी पर हम आज जुड़े हैं अपने भोकाली भैया के साथ और इनसे जानते हैं और पूछते हैं जो बिहार का बेटी का इतना सस्ता रेट लगाने वाले वो कौन होते हैं, और ये अभी तक बीजेपी का कोई मंत्री विधायक या इस पर बयान नहीं दे रहे हैं, चुप है। क्यों चुप है? बिहार का बेटी क्या इतना सस्ता है? इस पर आइए हम बात करते हैं भोकाली भैया से। तो सबसे पहले नमस्कार भोकाली भैया। भैया बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। और विशेष करके मैं बिहार के हर एक आदमी से बात करना चाहता हूं इस विषय पर, हर एक आदमी से, कि सबसे पहले जो है बिहार के इतिहास को जाने गिरधारी लाल साहू कि बिहार कैसी धरती है। ये बिहार की यही धरती है जहां माता जानकी आई प्रकट हुई है। ये वही बिहार है जहां भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए हैं। ये वही बिहार है जहां आपको बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं ज्ञान प्राप्त करने। तो इसलिए जो है मैं सबसे पहले गिरधारी लाल साहू को यह कहना चाहता हूं, उस चरित्रहीन व्यक्ति को, उस चरित्रहीन गंदी नाली से पैदा हुए उत्पन्न हुए उस गिरधारी लाल साहू को कहना चाहता हूं कि आइए ना हमारा बिहार में, आपको दिखाते हैं औकात कि कितने में लड़कियां बिकती है यहाँ। अरे मैं पूछना चाहता हूं इस व्यक्ति से कि तुम अपनी पत्नी को कितने में खरीद के लाए हो? जो तुम्हारी पत्नी है रेखा आर्या, जो आज भारतीय जनता पार्टी की मंत्री बन के बैठी है, वो भी महिला सशक्तिकरण की मंत्री है, वो कितने में खरीद के लाए हो? 25,000 में कि 20,000 में? तो मैं इतना ही कहूंगा हर एक बिहार के लोगों से कि इस मुद्दे पर आ जाइए, सड़क पर आइए और अपने बहन बेटियों की इज्जत को, स्मिता को बचाइए। बाद बाकी और अभी बातें चलेगी। अभी दोस्तों आप लोग इस मैटर पर क्या सोचते हैं और क्या बिहार की बेटी का कीमत इतनी गिर गई है? तो आइए हमारे साथ बेनीपट्टी के प्रणव भैया हैं और इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार भैया आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और क्या आप सोचते हैं भैया इस मैटर पे जो बिहार का बेटी का रेट लगाया गया है? ऐसा आज से पहले कभी नहीं सुने हैं, लेकिन अभी ऐसा देखने को मिल रहा है, तो इस पे क्या कह रहे हैं? देखिए, ज्ञान व जानकारी का अभाव है उन लोगों को जो इस तरह के बयान देते हैं। और दूसरी बात, शर्मिंदगी तब महसूस होती है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं हमारे बिहार में, आप एनडीए की सरकार की बात करें तो बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं संजय सरावगी जी, उन्हें जब मीडिया वालों ने पूछा कि इस तरह की चीजें हुई तो हाथ जोड़ करके आगे निकल रहे थे, है ना। वो बयान देना चाह नहीं रहे थे। जिन लोगों ने इस तरह का बयान दिया है वो मंत्री के पति हैं। उनको ये समझना चाहिए कि आपके जो प्रधानमंत्री है या आपके जो गृह मंत्री है अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, या जो भी जब भी बिहार आते हैं तो एक तकिया कलाम बोल करके जाते हैं। और वो वास्तविकता भी है, हमारी पहचान भी है। वो कहते हैं कि हम बिहार की बेटियां बहनें जानकी का स्वरूप है। उस जानकी के स्वरूप की आप कीमत लगा रहे हैं 25,000 रुपया, 50,000 रुपया। उसको सोचना चाहिए। मानिए वो उसका मति भंग हो गया है, उसकी उतनी बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन अगर जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं वो बिहार प्रदेश के नेता को या देश के नेता क्यों ना हो, उनको एक कार्रवाई देकर के मैसेज देना चाहिए कि नहीं, जो इस तरह की चीजें बोलेंगे उन पर हम कार्रवाई भी करेंगे। आप कार्रवाई भी कुछ कर नहीं रहे हैं। दूसरी चीज हम अपेक्षा कर रहे हैं कि पक्ष से, बीजेपी वगैरह से, लेकिन देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि हमारा विपक्ष इतना डिस्टर्ब हो गया है या कोलैप्स कर गया है कि वो लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ बातें हो रही थी कि दरभंगा में एक बार गाली दे दी गई थी ना चुनाव के टाइम में मोदी जी को। उस टाइम में कितना प्रतिकार हुआ था, आंदोलन वगैरह हुआ था, लिहाजा उनको गिरफ्तार भी करना पड़ा, वो लड़का गिरफ्तार भी हुआ था। लेकिन आज की तारीख में आप उस तरह का माहौल भी नहीं बना पा रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है पब्लिक को कन्विंस कीजिए, पब्लिक को समझाइए ताकि इस तरह की चीजें भी हो। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए बिहार में। अगर आज आवाज नहीं उठाते हैं तो कल होके कहीं और से भी किसी माँ बहन बेटी का रेट लगाया जाएगा। नहीं, ऐसे ही देखिए मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। हम तो सनातन का जो झंडा ढोने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कम हुआ है। हम तो उनसे कहेंगे कम से कम आप कार्रवाई करके एक मैसेज दीजिए, जो कम से जो हमारी किसी भी स्टेट का, हमारा बिहार ही की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी भी झारखंड या मतलब किसी बिहार झारखंड हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी मुख्यालय हो, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप नहीं कुछ दे सकते हैं, अगर आप हमें नहीं कुछ दे सकते, कम से कम गाली मत दीजिए।
ये बिहार का एक बेटी का नहीं, बिहार का सभी तमाम बेटियों का ये अपमान किया गया है। उसमें नेता विधायक का भी बेटियां आती है। तो इस पे आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुख्यमंत्री हमारी रेणु देवी रही हुई है ना, बताइए। उनका भी कीमत लगा दिया एक तरह से ना। महिला मुख्यमंत्री भी जी। अब बिहार वो लोग जो सत्ता में बैठी हुई हैं, हम लोग उनकी बेटियों का भी कीमत लगाया गया, तो वो लोग भी इस पर नहीं बोलते हैं। लेकिन राजनीति है, तो अगर आप मनोबल बना करके रखना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का, अपने नेताओं का और बिहार वासियों का, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो कम से कम कार्रवाई देकर के एक मैसेज दीजिए आप। इस तरह के जो बयान देंगे या किसी की भी अस्मिता के साथ या किसी की प्रतिष्ठा के साथ खेलने की कोशिश करेंगे तो कार्रवाई होगी। चाणक्य को कौन नहीं जानता है। इसी बिहार की धरती में थे चाणक्य, और चाणक्य ने ही कहा था भाई साहब, सभी लोग जानते होंगे कि अगर किसी राजनीतिक दल को आप पूर्ण बहुमत दे देते हैं तो वो आपकी माँ बहन की इज्जत के साथ खेलेगा, आपके घर को तोड़ेगा, आपको बेरोजगार करेगा। और देखिए ये सारी व्यवस्थाएं आज बिहार में चल रही है। गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, घर तोड़ने के बाद हमारी बहन बेटियों का रेट लगाया जा रहा है, और रेट लगाने के बाद अगर हम आप धरना पर बैठेंगे तो भाई साहब ये बिहार में ऐसा कानून बना दिया गया है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं आप। चलिए आप ट्राई कीजिए, विरोध हम लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, आप धरना देकर देखिए कहीं भी धरना देकर देखिए। मोदी जी की मां को गाली दिया गया था तो हम लोगों ने थाना का घेराव किया था, थाना पर बांस लगा के हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। लेकिन आज आप धरना प्रदर्शन करके देखिए तो 5 मिनट के अंदर यही बिहार की पुलिस अरेस्ट कर लेगी और माननीय सम्राट चौधरी अरेस्ट करवा देंगे। क्या इस बात से सहमत है? बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है। आप मात्र हम 2-3 महीनों के इतिहास में बात बताएं तो बिहार में आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे जो धरना प्रदर्शन या सड़क एग्जाम वगैरह हुए हैं, उसमें अब एफआईआर होना शुरू हुआ है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। जबकि एक भी धरना प्रदर्शन गैर कानूनी तरीके से नहीं हो रहा है। सिंपल है कि आप प्रतिकार मत कीजिए, आपने मैंडेट दे दिया है तो आपको जो सरकार कर रही है वो सही है। मतलब आप कुछ भी कीजिए, सरकार कुछ भी करे, हमको सहना है। मतलब हमारा प्रताड़ना, हमारा शोषण जो है चलता रहे और हम शोषित होते रहें, जैसे हो हमको चुपचाप रहना है। तो ये नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है यहाँ, और ये बिहार की धरती है। महात्मा गांधी यहीं से नमक सत्याग्रह का शुरू किए थे। आपको लग रहा है वो कार्रवाई करेगा उसके ऊपर? नहीं करेगा तो जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं है, जनता कार्रवाई करेगी। और जनता का एक कहावत है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। अब माँ बहन हम लोग आत्मसम्मान के लिए जीते हैं। 5 किलो राशन, इंदिरा आवास, फलना आवास नहीं चाहिए, तुम रखो अपना आवास अपने पास, अपना राशन अपने पास। अब बिहार की जनता तुमसे अब जवाब पूछेगी।